हमारा पहला पॉइंट क्या था उसमें, कौन सा था हमारा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। 1784 में हमारा पिट्स इंडिया एक्ट था। पिट्स इंडिया एक्ट में सबसे पहले क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी एरिया था, जितना एरिया उन्होंने कवर किया था, उसको ब्रिटिश भारत के नाम से जाना जाने लगा था, ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाना लगा। दूसरा पॉइंट क्या था इसका, सेकंड पॉइंट ये था कि कुछ प्रशासनिक और राजनीतिक कुछ मामले होते थे, कुछ उन चीजों को कंट्रोल करने के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ मेट, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया जिससे क्या हुआ था, कंपनी के जो भी कार्य होते थे, कोई भी वर्क होते थे, जो पॉलिटिकल वर्क हो गए और जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते थे, उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया था, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बनाया गया था। ये दूसरा पॉइंट था इसका। इसके बाद हमारा आता है 18 थर्ड नंबर में, थर्ड नंबर का आता है 1813 का, 1813 का चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट, ठीक है। इस चार्टर एक्ट में ज्यादा कुछ नहीं था, छोटी सी एक बात थी कि क्या किया गया था, कंपनी ने, जो कंपनी जो थी उससे अकेले पूरे देश में व्यापार करने का हक छीन लिया गया था। पूरे देश में, पूरे भारत में जो भी व्यापार अकेले करती थी कंपनी, उस अधिकार को छीन लिया गया था। और दूसरी कंपनी, पूरी तरीके से नहीं छीना गया था, थोड़ा छीन लिया गया था, जिससे दूसरी कंपनीज भी उस जगह पर आकर ट्रेड कर सकें, ठीक है। इंडिविजुअली इनका वर्क करना बंद कर दिया गया था, मींस वर्क ऑफ इंडिविजुअली ऑफ ईस्ट इंडियन कंपनी suspended and other companies start trade with ब्रिटिश इंडिया। दूसरी कंपनी जो थी ब्रिटिश इंडिया के साथ ट्रेड करना उन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है। ईस्ट इंडियन कंपनी का जो इंडिविजुअली जो वर्क था वो सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है। यही बात थी बस इसमें। इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट पर आता है 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का हमारा एक्ट आता है, एक्ट ऑफ 1833। 1833 के एक्ट में सबसे बड़ा बदलाव ये था, सबसे पहला, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अभी हम लोगों ने पढ़ा था 1773 में बंगाल के बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया था, बंगाल का गवर्नर जनरल। अब यहां पर क्या कर दिया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर चेंज्ड इनटू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इस एक्ट के थ्रू सबसे पहला काम किया गया था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का गवर्नर जनरल क्या कर दिया गया था, किसमें बदल दिया गया था, इंडिया के गवर्नर जनरल में, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब भारत का गवर्नर जनरल बन गया था वो। पूरे ब्रिटिश भारत का जो भी था उसको बना दिया था गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या था, सेकंड पॉइंट ये था कि इस एक्ट ने 1833 एक्ट में क्या लिखा हुआ था, 1833 एक्ट में इन्होंने कोशिश की थी, इसमें कोशिश की गई थी, ट्राई टू गिव एग्जाम
try to give exam of civil service for all persons of India. यहां पर क्या किया था, ट्राई किया था, कोशिश की गई थी इसमें कि सिविल सर्विसेज को सभी के लिए, भारत के सारे नागरिकों के लिए, सभी लोगों के लिए खोल दिया जाए कि सिविल सर्विसेज का एग्जाम कॉम्पिटिटिव लेवल में पूरे भारत में होना चाहिए। ये बात इसमें कही गई थी, लेकिन क्या हुआ था, इसको थोड़ी तरीके से फेल कर दिया गया था। यहां पर फेल हो गया था, मना कर दिया गया था कि अभी पूरा खुली प्रतियोगिता हम नहीं करा सकते, नहीं तो भारतीय लोगों को हमें शामिल करना पड़ेगा। अंग्रेजों ने क्या बोला था, अंग्रेजों ने बोला था कि अगर हम खुली प्रतियोगिता कराएंगे तो भारतीय क्या होंगे, भारतीय पास हो जाएंगे, इंडियन जो होंगे वो पास हो जाएंगे इसमें, और उनको हमें पद देने पड़ेंगे, गवर्नमेंट पद देने पड़ेंगे और नॉन गवर्नमेंट पद भी हमें उन्हें देने पड़ेंगे। उससे क्या होगा, वो स्प्रेड हो जाएंगे पूरे भारत में, पूरे भारत में लोग अपना हक मांगने लगेंगे। तो ये चीज सोच थी इनकी अंग्रेजों की, तो यहाँ पे मना कर दिया गया था। इसके बाद हमारा एक्ट आता है, जो लास्ट एक्ट था इसका, मतलब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल जो था, कंपनी रूल का लास्ट एक्ट बोला जाता है इसको। 5th नंबर जो है हमारा 1854 का एक्ट ऑफ 1854। इसमें क्या किया गया था, इसमें सबसे पहला पॉइंट था, इसको सबसे पहले तो लास्ट बोलते हैं, लास्ट एक्ट ऑफ कंपनी रूल, लास्ट एक्ट ऑफ कंपनी रूल का लास्ट एक्ट बोलते हैं इसको। इसके बाद इसका जो पॉइंट है, सबसे मेन पॉइंट इसके यही है कि सबसे पहला मेन पॉइंट इसका था, सिविल सर्विसेज का एग्जाम, सिविल सर्विस की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम था वो ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर मतलब खुली प्रतियोगिताएं होने लगी, ओपन कंपटीशन इसका होने लगा, एग्जाम सभी के लिए, भारतीयों के लिए भी खोल दिया गया इसको। ठीक है, सिविल सर्विसेज आईसीएस का जो एग्जाम है वो ओपन फॉर ऑल, आईसीएस एग्जाम ओपन फॉर ऑल, इंडियंस को भी शामिल करके ओपन कर दिया गया। और सबसे पहले जो आईसीएस परीक्षा पास किया था उनका नाम है सत्येंद्र नाथ सिन्हा, सत्येंद्र नाथ सिन्हा। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी वो वाला, कौन सी पिक्चर है वो, शादी में जरूर आना, तो उसमें भी उसका नाम सत्येंद्र होता है। तो सत्येंद्र नाम मेरे ख्याल से इसी के हिसाब से रखा गया है इस पिक्चर में, कि सत्येंद्र नाथ सिन्हा जो थे सबसे पहले हमारे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पास करने वाले बंदे थे हमारे भारत के, ठीक है, हमारे इंडिया के। क्या नाम था उनका, फर्स्ट सिविल सर्विसेज मैन कौन है, सत्येंद्र नाथ, आप लोग लिख लीजिएगा, सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे। तो फर्स्ट इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पास करने वाले पर्सन थे। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट इसका क्या है, ये तो ओपन कर दिया गया था सभी के लिए, और इसके लिए एक मैकाले समिति बनाई गई थी। कौन सी समिति बनाई गई थी, मैकाले समिति। ठीक है, और सबसे मेन पॉइंट इसका यही था, यही जानना ज्यादा जरूरी है, बस इसका इतना ही जाने। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा तो उसमें मैं आप लोगों को क्राउन शासन पढ़ाऊंगा, भारत का जो ब्रिटिशर्स का क्राउन शासन जो था, क्या हुआ था, कंपनी के शासन से उन्होंने छीन कर क्या कर दिया था, कंपनी के शासन को छीन लिया था और अपना एक क्राउन का शासन बना लिया था। ठीक है, सो गाइस यही आज की वीडियो थी हमारी, यही आज का हमारा पढ़ाना था। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद का हमारा क्राउन का शासन जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो प्लीज गाइस लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप कमेंट जरूर करके बताइएगा कि और क्या इंप्रूवमेंट मैं इसमें कर सकता हूँ, तो इसको आप जरूर बताइएगा। कोई गलती अगर हो जाती है तो आप उस चीज को भी आप कमेंट में लिखिएगा, मैं उसको सुधार कर नेक्स्ट वीडियो में जरूर आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है,
So guys, like and share. Have a nice day. Bye bye.